गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपने सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n पढ़ा। उसके बाद आपने 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, इनके जनरल टर्म्स पढ़े, कांस्टेंट टर्म निकालनी समझी। उसके बाद आपने इसमें x की पावर का कोफिशिएंट या स्टार्ट या एंड से कोई टर्म कैलकुलेट करनी देखी। इसके बाद आपने मिडिल टर्म या मध्य पद निकालना देखा। उसके बाद आपने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट महत्तम द्विपद गुणांक कैलकुलेट करना देखा। इसके बाद आपने इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म संख्यात्मक रूप से महत्तम पद कैलकुलेट करना देखा और कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड रिजल्ट्स देखे। अब उससे आगे अपन बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपने 1 प्लस एक्स की पावर n में आपने लिखा था nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, ncn x की पावर n। इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपने जब x बराबर 1 पुट किया था तो ये बना था nc0, nc1, nc2 और ncn, ये 2 की पावर n बना था। और जब x की वैल्यू आपने -1 रखी थी तो आपके पास आया था nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 -1 की पावर n ncn, ये 0 आया था। दोनों को ऐड किया था आपने तो nc0 nc2, ये जो है ये अपने 2 की पावर n -1 आया और nc1, nc3, nc5 ये भी 2 की पावर n -1 आया। ये 4 रिजल्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन 4 रिजल्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब क्या करना चाह रहे हैं, देखिए, अगर इस नंबर 1 जो है पुट x इक्वल टू आयोटा इन 1 के अंदर हम आयोटा पुट करना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल टू nc0 nc1 आयोटा nc2 आयोटा स्क्वायर nc3 आयोटा क्यूब nc4 आयोटा 4 nc5 आयोटा 5 nc6 आयोटा 6, इस तरह से चल रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। 1 प्लस आयोटा की पावर n, इसको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। देखिए, x प्लस आयोटा y को हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। r यहाँ क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और थीटा जो है वो tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। तो जो 1 प्लस आयोटा है इसको आप देखिए, इसमें ये z आपका ये मान लिया आपने, तो r क्या आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 यानी π/4। तो 1 प्लस आयोटा की पावर n को लिख सकता हूं 2 e की पावर आयोटा π/4 और होल पावर n है 2 की पावर n e की पावर आयोटा n π/4, 2 की पावर n cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। ये फाइनली अपने को इसमें यूज करना है। अब देखिए, इसके अंदर इसको लिख रहा हूं मैं, इसको लिखा पहले nc0 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और जो आयोटा से रिलेटेड बात है, आयोटा रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा होता है।
आयोटा 4 जो है +1, आयोटा 5 जो है फिर आयोटा आ जाएगा क्योंकि आयोटा 4 तो 1 होता है तो ये 1 आयोटा आ गया। आयोटा 6 जो है आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। 1 अपॉन आयोटा जो है ऊपर नीचे आपने इसमें आयोटा की गुणा करी तो आयोटा बटे -1 तो माइनस आयोटा होता है। 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर है वो -1, 1 अपॉन आयोटा क्यूब ऊपर नीचे आयोटा की गुणा करी तो आयोटा बटे आयोटा 4 तो आयोटा अपॉन 1 तो प्लस आयोटा। तो ये आप बेसिक थोड़ा देख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -NC2 प्लस, अब आयोटा 4 + 1 होता है तो NC4, फिर आयोटा 6 में -1 होता है -NC6 प्लस NC8 ये चलेगा। अब आपने आयोटा कॉमन ले लिया, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर रहे हैं। रियल पार्ट या वास्तविक भाग होता है बिना आयोटा वाला और इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला, आयोटा का गुणांक या कोफिशिएंट। तो देखिए NC1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा तो बाहर ले लिया -NC3 प्लस NC5 -NC7 ये आया इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर n को ये लिख लिया आपने 2 की पावर n cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4। अब जैसे ही हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स, दोनों और वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। अब आपको ये पता होना चाहिए z होता है x प्लस आयोटा y, ये तो होता है रियल पार्ट यानी बिना आयोटा वाला, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग। तो जैसे ही तुलना करी तो NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस NC8 ये तो आ गया 2 की पावर n cos n पाई बाई 4, और NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 माइनस NC7 2 की पावर n साइन n पाई बाई 4। ये दो रिजल्ट आपके सामने और आ गए। 4 रिजल्ट पहले आ गए थे, 2 रिजल्ट ये आ गए। अब इन रिजल्ट्स का यूज करके हम चाहें तो माइनस आयोटा रख के कुछ और भी निकाल सकते हैं, पर इतना अपने लिए सफिशिएंट है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि किस तरह से हम तो अपन बात कर रहे थे। तो अपने पास कितने रिजल्ट्स आए? 4 रिजल्ट्स तो वो थे, 2 रिजल्ट ये, टोटल 6 रिजल्ट आ गए। अब इनकी हेल्प से कुछ और रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। z दे रखा है x प्लस आयोटा y, x होता है वास्तविक भाग या रियल पार्ट, और आयोटा का जो मल्टीपल या गुणांक है वो होता है इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग। x प्लस आयोटा y ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, और ये जो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ये कहलाता है पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। इसको r e की पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। r होता है इसमें √x² प्लस y², और थीटा होता है tan इनवर्स y/x। z है वो 1 प्लस आयोटा है, r दे रखा है, r कैलकुलेट कर लिया और थीटा कैलकुलेट कर लिया, रख दिया। रखने के बाद आपने इसमें ये इसको कॉस और साइन की फॉर्म में ले आए। ये हमने जब ये यहाँ जो था 1 प्लस आयोटा की पावर n की जगह लिख दिया और दोनों और कंपेयर किया तो ये 2 रिजल्ट्स आपके सामने आ। तो अब देखिए ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। अब क्या करना चाह रहे हैं? 3 और प्लस 5 करना चाह रहे हैं। 3 और 5 को ऐड किया 2 टाइम्स। देखिए NC2 भाग जाएगा, NC6 भाग जाएगा, तो NC0
NC4 NC8 इक्वल टू, इधर है 2 की पावर n माइनस टू n माइनस वन प्लस 2 की पावर n cos n पाई बाई 4। तो इसका मतलब NC0 NC4 NC8 ये 2 की पावर n माइनस टू प्लस 2 की पावर n माइनस वन cos n पाई बाई 4, या इसमें से 2 की पावर n माइनस टू कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 cos n पाई बाई 4 आ जाएगा। ये रिजल्ट नंबर हो गया 7। फिर क्या करना है, फोर्थ और सिक्स्थ को ऐड करना चाहते हैं। 4 प्लस 6 किया तो 2 टाइम्स NC1, NC3 कैंसिल हो जाएगा, NC5, फिर NC7 कैंसिल हो जाएगा, NC9, 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n साइन n पाई बाई 4। तो ये आ गया आपके पास NC1 NC5 NC9, ये किसके बराबर, 2 की पावर n माइनस टू, 2 की पावर n माइनस वन साइन n पाई बाई 4, या इसमें 2 की पावर n माइनस टू कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 साइन n पाई बाई 4। ये रिजल्ट आ गया। और एक रिजल्ट आपके पास ये है, ये नंबर हो गया 8। अब आप कहोगे साहब इतने इतने रिजल्ट याद कैसे रहेंगे? वैसे तो मैंने आपको इसके अंदर अच्छे से बताया है कि हर एक रिजल्ट कैसे आता है। तो सुनिए, जब आपको कहे कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में बात करें कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सभी द्विपद गुणांकों का जोड़, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें x बराबर 1 पुट करना है। तो क्या आएगा, NC0 NC1 NC2 NCn इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा। और जब हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे साइन जो है वो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, यानी NC0 माइनस NC1 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इस तरह से चलेगा। तो उसका सम 0 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिजल्ट और आ जाएंगे, इवन और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, इनका सम 2 की पावर n माइनस वन, और ऑड का NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, उसका भी 2 की पावर n माइनस वन। तो ये 4 रिजल्ट। अब आपको कह दे बाइनोमियल कोफिशिएंट में 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, सारे प्लस में है, तब तो आएगा आपके पास 2 की पावर n माइनस वन, दोनों सेम है। और 2 का डिफरेंस है इवन और ऑड में, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो इवन वाले में तो आएगा 2 की पावर n cos n पाई बाई 4, ऑड वाले में आएगा 2 की पावर n साइन n पाई बाई 4। अब मान लो इवन और ऑड में 4 का डिफरेंस है और सारे प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इनको ऐड करेंगे तो देखिए NC0 4 8, ये 2 की पावर n माइनस टू प्लस 2 की पावर n माइनस वन cos n पाई बाई 4 आया। मतलब 2 जब ऐड किया हमने तो 2 की पावर n माइनस वन और 2 की पावर n cos n पाई बाई 4 में 2 का डिवाइड किया। और जब हम इसके अंदर बात कर रहे थे ऑड में और 4 का डिफरेंस है, तो 2 की पावर n माइनस वन और प्लस 2 की पावर n साइन n पाई बाई 4 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब 4 का डिफरेंस चाहिए तो 1 प्लस एक्स की पावर n में आपको आयोटा रखना पड़ेगा और रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब कंपैरिजन कर लोगे तो आपके पास इवन और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इनको इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास 4 के डिफरेंस का रिजल्ट आपके पास आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब देखिए इसके बाद में अगर हमें 3 का डिफरेंस चाहिए तो कैसे करेंगे, वो भी देख लीजिए।
हमें मान लो 3 का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे उसके लिए। जो 1 है, पुट x बराबर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन 1, एक के अंदर ये पुट करना है। जब 1 पुट किया तब तो आपके पास NC0, NC1, NC2, NC3, NCn इक्वल टू 2 की पावर n आ गया था रिजल्ट। फिर आपने ये तो x बराबर 1 रखा, x बराबर ओमेगा रखा, तो NC0, NC1 ओमेगा, NC2 ओमेगा स्क्वायर, NC3 ओमेगा क्यूब, इस तरह से चला, NCn ओमेगा की पावर n। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा की पावर n। और जब आपने x बराबर ओमेगा स्क्वायर रख दिया, NC0, NC1 ओमेगा स्क्वायर, NC2 ओमेगा की पावर 4, NC3 ओमेगा की पावर 6 और NCn ओमेगा की पावर 2n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ये रिजल्ट्स आपके पास आ गए। अब आप कहोगे सर ये ओमेगा रख दिया, ओमेगा है क्या वो तो बताओ पहले। तो देखिए, अभी आपने देखा था कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोटा क्या होता है, तो ओमेगा भी क्या है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। देखिए, जब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी इकाई का घनमूल, मतलब हम कर क्या रहे हैं? बाइनोमियल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। अब ध्यान दीजिए, 1 की पावर 1/3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 को आपने लिखा अभी x प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में या ध्रुवीय रूप में चेंज किया था r, भाई 1 प्लस आयोटा 0 है, z बराबर x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, तो r क्या आ गया? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 आ गया। थीटा देखा tan इनवर्स 0 अपॉन, या चलो सीधा ही बता देता हूं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें कैलकुलेट करना है। इसको आपने सपोज x ले लिया, तो 1 बराबर हो गया x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। ये आ गई आपकी 3 घात की इक्वेशन। गुणनखंड या फैक्टर किए तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x बराबर 1, एक आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये इसमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के इसके रूट निकालने हैं। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 1 प्लस माइनस रूट में -3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस √3। रूट में जब -1 होता है वही आयोटा होता है, बाई 2। तो आपने देखा 1 की पावर 1/3 के रूट एक तो 1 आया, एक आया -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ओमेगा, और ये जो है वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के जो घनमूल है वो 3 होते हैं। उसमें आपको मैंने बताया कि ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, ये 3 रूट होते हैं इसके। तो इकाई के घनमूल आपको पता लग गए कि 1 की पावर 1/3 होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। चूंकि वो इसके रूट है तो सम ऑफ रूट किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, पहला रिजल्ट। और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। और यहां से आप देखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। तो ये आप देख सकते हो, ये ओमेगा से रिलेटेड ओमेगा की वैल्यू आपको बता दी क्या क्या होती है। ओमेगा का मान ये होता है, ओमेगा स्क्वायर ये होता है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब 1
और ओमेगा की पावर 3n हमेशा 1 ही होता है। n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर, 3 का मल्टीपल 1 ही होगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ट्रांसफर करके ये 3 रिजल्ट और लिखे। तो हमें ये पता होना चाहिए ओमेगा के बारे में बात करना चाहें तो। अब देखिए उधर आपने लिख तो दिया कि 1 लिख दिया, ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब तीनों को ऐड करिए। जैसे ही हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 इंप्लाइज, देखिए 3 टाइम्स NC0 प्लस, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो NC1 कॉमन आएगा, NC3 हो गया। NC1 कॉमन लेते ही 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर NC2 लिया तो 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 4 प्लस NC3 1 + ओमेगा क्यूब + ओमेगा 6, इस तरह से चल रहा है। और इक्वल टू में 2 की पावर n, और 1 + ओमेगा को आपने क्या लिख दिया? - ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और 1 + ओमेगा स्क्वायर को - ओमेगा लिख दिया पावर n। तो ये इसके इक्वल था। तो अब आप देखोगे ये क्या है? ये 0 हो गया, ये भी 0। क्यों? ओमेगा 4 क्या होता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा 4 क्या आएगा? ओमेगा 4 ओमेगा बन जाएगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा। ये ओमेगा क्यूब 1 और ये भी 1। तो आप देखोगे 3 टाइम्स NC0, NC3, NC6, NC9, ये रिजल्ट आया। इज इक्वल टू क्या आया? 2 की पावर n प्लस - ओमेगा की पावर n प्लस - ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो NC0, NC3, NC6, NC9 इक्वल टू क्या आया? 1/3, 2 की पावर n प्लस - ओमेगा की पावर n प्लस - ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ये रिजल्ट आपके पास आ गया 9 नंबर। ये रिजल्ट, यानी जब आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर 3 के डिफरेंस के बारे में बात करें, तो जो भी एक्सपेंशन दे रखा है उसमें x = 1 ओमेगा स्क्वायर रखो और जोड़ दो। ऐड करते ही आपके पास रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जब हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट में 4 का डिफरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसमें x की जगह सबसे पहले आपने आयोटा रखना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी का कंपेयर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उसमें 2 के डिफरेंस वाला अल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। और प्लस वाले इवन ऑड का सम हम जानते हैं 2 की पावर n - 1 होता है। उनको जोड़ने और घटाने से, आपके जोड़ने से क्या होगा? 4 के डिफरेंस का बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको अच्छे से समझना था। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में एक का डिफरेंस हो, फिर 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, हर तरह की वैरायटी मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस तरह से आप उसको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अवकलन, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया था बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यूज करके, और हमने उससे काफी सारे रिजल्ट्स देखे थे। अब हम बात करना चाह रहे हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके और हम बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहली बात, यूज कब करेंगे? वी यूज द डिफरेंशिएशन when some coefficient when numbers are multiplied in
बाइनोमियल कॉफिशिएंट, यानी जब द्विपद गुणांकों के गुणा में कुछ संख्याएं दी हुई है साथ में, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई में अगर कुछ नंबर्स आ जाएं साथ में और उसका सम हमें कैलकुलेट करने को कहे, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। देखिए किस तरह से, 1 प्लस एक्स की पावर n आप जानते ही हैं, nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब और ncnx की पावर n, ये मेन रिजल्ट है। अब आपने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हुआ, इसका अवकलन किया, n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये 0, nc1 x का 1 हो गया, nc2 x स्क्वायर का 2x हो गया, nc3 3x स्क्वायर हो गया, ncn nx की पावर n माइनस 1, ये हमने कर लिया। हम ये तो जानते ही है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1 होता है, और d बाई डी एक्स ax प्लस b की पावर n क्या होता है, n ax प्लस b की पावर n माइनस 1, अंदर वाले का और करना है तो x का जो कोफिशिएंट है वो और आ जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब ये जो रिजल्ट आया नंबर 2, इसके अंदर सबसे पहले x बराबर 1 पुट करते हैं, पुट x बराबर 1, तो क्या रिजल्ट आता है देखिए, nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3, 4 इंटू nc4 और लास्ट में n इंटू ncn इक्वल टू क्या आया, x की जगह 1 रख दिया तो n इंटू 2 की पावर n, ये एक रिजल्ट आपके पास आ गया। और जब आप इसमें x बराबर -1 पुट करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस में आएगा, nc1 माइनस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3 माइनस 4 इंटू nc4, चलता जाएगा। लास्ट के अंदर आपके पास -1 की पावर n माइनस 1 n इंटू ncn इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह -1 रखते ही 0 आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है, तो ये कर दिया आपने। अब मान लो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो। अब आपने क्या किया देखिए, नंबर 1 जो है इनटू आपने कर दिया, मान लो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया या x से मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, ये आया nc0 इंटू एक्स, nc1 इंटू एक्स स्क्वायर, nc2 इंटू एक्स क्यूब, लास्ट में ncn x की पावर n प्लस 1। अब करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया u इंटू वी लगाना पड़ेगा, d बाई डी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं, पहले को छोड़ दिया और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। पहले किसी का भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को छोड़ दिया, x का किया 1, x को छोड़ा इसका किया n, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू nc0 प्लस nc1 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस nc2 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, लास्ट में ncn n प्लस 1 x की पावर n।
अब इसमें आप पुट x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होता है, देखिए nc0 प्लस 2 इंटू nc1, 3 इंटू nc2 प्लस n प्लस 1 इंटू ncn इक्वल टू 2 की पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो n प्लस 2। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें x से मल्टीप्लाई करनी है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, करके हम इस तरह के रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हमने बात कर ली यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम करना चाह रहे हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके, तो इंटीग्रेशन का यूज कब करना है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन नंबर्स आर गिवन इन डिनोमिनेटर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें तो देखो द्विपद गुणांकों के गुणा में नंबर्स हैं, उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टी डिवाइड के अंदर यानी अपॉन में डिनोमिनेटर में जब कांस्टेंट्स आएंगे तो उसके लिए काम करने की बात हम कर रहे हैं। तो हम देखिए क्या करना चाह रहे हैं इसमें और कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और प्लस c n नॉट इक्वल टू माइनस 1। और ax प्लस b की पावर n की बात करें तो ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आता है प्लस c। ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जब यहाँ लिमिट होगी तो प्लस c नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये एक नंबर है। अब हम करना चाह रहे हैं इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x विद लिमिट 0 to 1, कि x के रेस्पेक्ट में 0 से 1 लिमिट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं दोनों साइड में। तो 0 से 1, 1 प्लस एक्स की पावर n dx इक्वल टू 0 से 1 nc0 nc1x nc2x स्क्वायर ncn x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट है 0 से 1। इधर nc0 1 dx का x हो गया, nc2x का x स्क्वायर बाई 2 हो गया, nc1 nc2x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 हो गया, और ncn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है 0 से 1। अब जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले 1 पुट किया तो क्या आया, nc0 अपॉन 1, nc2 अपॉन 2, nc3 nc1 अपॉन 2, nc2 अपॉन 3, ncn अपॉन n प्लस 1, माइनस ये लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, इक्वल टू वहां पहले 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर आ गया, जब आपने 1 पुट किया तो 2 की पावर n प्लस 1, और जब 0 पुट किया तो 1 आ गया। तो आप देखिए इसके अंदर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखो nc0 जो होता है इसको c0 भी लिख सकते हैं, मतलब ncr को अंडरस्टूड है, ये cr एक ही बात है, n अंडरस्टूड होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं c0 अपॉन 1, c1 अपॉन 2, c2 अपॉन 3, cn अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो आपके पास ही आ गया। अब एक बार और इंटीग्रेट करें -1 से, अगेन
इंटीग्रेट अंडर -1 to 0 with respect to x we have, क्या होगा देखिए, -1 से 0, 1 प्लस एक्स की पावर n dx इक्वल टू -1 से 0 nc0 nc1x nc2x स्क्वायर ncn x की पावर n dx। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट -1 से 0 nc0x nc1x स्क्वायर बाई 2 nc2x क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ncn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट -1 से 0। जब इसके अंदर पहले 0 पुट किया तो सारा हट जाएगा, फिर -1 आपने इसमें रखा तो -nc0 प्लस nc1 बाई 2 -nc 2 बाई 3 प्लस nc 3 बाई 4, इस तरह से चल रहा है। और इक्वल टू जब आपने 0 पुट किया तो 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर आ गया, तो पहले 0 पुट किया तो आपके पास आ गया 1 माइनस, फिर -1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब nc0 प्लस माइनस nc1 बाई 2 प्लस nc2 बाई 3 माइनस nc3 बाई 4, ये 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया। या इसको लिख दिया c0 अपॉन 1 माइनस c1 बाई 2 प्लस c2 बाई 3 माइनस c3 बाई 4, ये है 1 अपॉन n प्लस 1। ये सेकेंड रिजल्ट आपके पास आया, ये फर्स्ट रिजल्ट आया। c0 c1 नीचे उससे एक ज्यादा है तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और जब ये अल्टरनेट प्लस माइनस में आ जाएगा सेम रिजल्ट तो 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। इन दो रिजल्ट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, दो रिजल्ट्स को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है देखिए, हमने 1 प्लस 2 किया, 1 प्लस 2 किया तो 2 टाइम्स c0 अपॉन 1 c2 अपॉन 3 c4 अपॉन 5 इक्वल टू, दोनों को जैसे ही ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आया c0 अपॉन 1 c2 अपॉन 3 c4 अपॉन 5 इक्वल टू 2 की पावर n, ये कट जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया ये। और जब हम घटाएंगे 1 माइनस 2 करें तो 2 टाइम्स c1 बाई 2 c3 बाई 4 c5 बाई 6 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तब रिजल्ट आया c1 बाई 2 c3 बाई 4 c5 बाई 6 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हम इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का यूज करके और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको अच्छे से आप रिवाइज करिए और जो भी डाउट्स होंगे वो आपको रेगुलर बता ही रहे हैं, और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साथ ही करवा रहा हूं ताकि आपको डीपीपी वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।